Hello friends, welcome to the series on circuit and network analysis. I am continuing with problem solving related to series and parallel combination of resistors. आज हम इसका पार्ट 4 डिस्कस कर रहे हैं। आज की वीडियो में जानेंगे किसी भी नेटवर्क के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए नेटवर्क को कैसे सिंपलीफाई करते हैं और इस प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप यूज किए जाते हैं। पहला स्टेप है नेटवर्क में सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशंस ऑफ रेसिस्टर्स की पहचान करना। नेक्स्ट स्टेप है नेटवर्क को अच्छे से समझने के लिए रीड्रा करना। एंड लास्ट स्टेप है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करना। नेटवर्क में सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्यों कैलकुलेट करते हैं, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। लेट अस स्टार्ट। ये आज की प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम में हमें इस नेटवर्क के टर्मिनल्स एक्स एंड वाई के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इसके लिए सबसे पहले हमें इस नेटवर्क में नोड्स को आइडेंटिफाई करना है। ये नोड ए है, ये नोड बी है, ये नोड सी है, ये नोड डी है, ये नोड ई है और ये एफ है। यहाँ पर रेसिस्टर R4, R6 एंड R8 सभी की वैल्यू 6 ओम है। ये R4 है, ये R6 है और ये R8 है। यहाँ पर R1, R2, R3, R5, R7, R9 सभी रेसिस्टर्स की वैल्यू 3 ओम है। इसके बाद हमें इस नेटवर्क को सिंपलीफाई करना है और सिंपलीफाई करने के लिए सबसे पहले हमें इस नेटवर्क में सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स को आइडेंटिफाई करना है और उनको सिंपलीफाई करते हुए चले जाते हैं जब तक कि हमें एक सिंगल रेसिस्टर ना मिल जाए। यहाँ पर ब्रांच BA और ब्रांच AF नोड A पर एंड टू एंड कनेक्टेड है। ये एक सीरीज कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम इस रिलेशन का यूज करते हैं। RS यहाँ पर इस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है and it is equal to RBA plus RAF। RBA ब्रांच BA का रेजिस्टेंस है 3 ओम, RAF ब्रांच AF का रेजिस्टेंस है और इसकी वैल्यू 3 ओम है। जब ये वैल्यूज हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट की, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू हमने 6 ओम कैलकुलेट की और ये इक्विवेलेंट रेजिस्टर नोड B और नोड F के अक्रॉस कनेक्ट किया जाएगा। अब इस नेटवर्क को रीड्रा करते हैं। यहाँ पर ये RS नोड B और नोड F के अक्रॉस कनेक्ट किया गया है। यहाँ पर R4 और RS के अपर टर्मिनल्स कॉमन नोड B पर कनेक्टेड है। इन दोनों रेसिस्टर्स के लोअर एंड नोड F पर कनेक्टेड है। ये एक पैरेलल कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करते हैं और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू इस रिलेशन से कैलकुलेट की जाती है। 1 by Rp is equal to 1 by R4 plus 1 by RS। 1 by Rp is equal to sum of the resistances divided by product of the resistances and Rp is equal to product of the resistances divided by sum of the resistances। R4 और RS दोनों की वैल्यू 6 ओम है। ये वैल्यूज हम यहाँ पर अब सब्स्टिट्यूट करते हैं। सब्स्टिट्यूट करने के बाद Rp is equal to 36 डिवाइडेड बाय 12। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू हमने 3 ओम कैलकुलेट की। Rp इस पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। Rp नोड B और F के बीच में कनेक्ट किया जाएगा। इस नेटवर्क को अब हम रीड्रा करते हैं। ये नोड B था, ये नोड F है और यहाँ पर Rp नोड B और F के बीच में कनेक्ट किया गया है।
यहाँ पर ब्रांच CB और ब्रांच BF नोड B पर एंड टू एंड कनेक्टेड है। ये एक सीरीज कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हमने कैपिटल RS से रिप्रेजेंट किया है एंड कैपिटल RS इज इक्वल टू RCB प्लस RBF। RCB को हमने रेसिस्टर R5 से रिप्रेजेंट किया है और RBF को हमने रेसिस्टर RP से रिप्रेजेंट किया है। इन दोनों की वैल्यू 3 ओम ईच है और RS की कैलकुलेटेड वैल्यू है 6 ओम और RS भी नोड C और F के अक्रॉस कनेक्ट किया जाएगा। इसके लिए इस नेटवर्क को रीड्रा करते हैं। ये नोड C है, ये नोड F है और अब हम यहाँ पर RS को कनेक्ट करते हैं। इस नेटवर्क को फिर से रीड्रा करते हैं। यहाँ पर नोड C और D के बीच में 3 ओम रेसिस्टर कनेक्टेड है। नोड C और F के बीच में 6 ओम रेसिस्टर R6 कनेक्टेड है एंड RS भी हम नोड C और F के अक्रॉस कनेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर ये R6 का अपर एंड एंड RS का अपर एंड नोड C पर कनेक्टेड है। इन दोनों रेसिस्टर्स के लोअर एंड कॉमन नोड F पर कनेक्टेड है। ये एक पैरेलल कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करता है। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए इस रिलेशन का यूज करेंगे। 1/Rp is equal to 1/R6 plus 1/RS. 1/Rp is equal to R6 plus RS divided by R6 into RS. Rp is equal to product of the resistances divided by sum of the resistances. R6 की वैल्यू 6 ओम है, RS की वैल्यू भी 6 ओम है। ये वैल्यू जब हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट की और RF की कैलकुलेटेड वैल्यू मिली हमें 36 डिवाइडेड बाय 12, 3 ओम। सो इस पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू हमने 3 ओम कैलकुलेट की। अब इस नेटवर्क को फिर से एक बार रीड्रा करते हैं। RP नोड C और F के बीच में कनेक्ट किया जाएगा और यहाँ पर अब हम देख रहे हैं ब्रांच CD और ब्रांच CF कॉमन नोड C पर एंड टू एंड कनेक्टेड है। ये भी एक सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर की रिप्रेजेंटेशन है और इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम इस रिलेशन का यूज करते हैं। RS यहाँ पर इस कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड इट इज इक्वल टू RDC प्लस RP। RDC ब्रांच CD का रेजिस्टेंस है एंड RP ब्रांच CF का रेजिस्टेंस। RDC को हमने R7 से रिप्रेजेंट किया है और R7 और RP दोनों की वैल्यू 3 ओम है। जब ये वैल्यू हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट की, इस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें मिलती है 6 ओम। इस नेटवर्क को रीड्रा करते हैं और रेसिस्टर RS नोड D और F के बीच में कनेक्ट किया जाएगा। यहाँ पर R8 एंड RS के अपर एंड्स नोड D पर कनेक्टेड है और इन दोनों रेसिस्टर्स के लोअर एंड कॉमन नोड F पर कनेक्टेड है। ये एक पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर है। इसकी इक्विवेलेंट वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए इस रिलेशन का यूज करेंगे और यहाँ पर 1/Rp is equal to 1/R8 plus 1/RS. 1/Rp is equal to sum of the resistances divided by product of the resistances. यहाँ से हम Rp की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। Rp is equal to
product of the resistances divided by sum of the resistances R8 एंड RS दोनों की वैल्यू 66 ओम है। जब ये वैल्यू जहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट की, दिस 36 डिवाइडेड बाय 12, RP की वैल्यू कैलकुलेट की 3 ओम, और ये नोड D और F के बीच में कनेक्ट की जाएगी। इसके लिए इस नेटवर्क को रीड्रा करते हैं। यहाँ पर RP नोड D और नोड F के बीच में कनेक्टेड है। यहाँ पर R9 और RP के दोनों अपर एंड्स नोड D पर एंड टू एंड कनेक्टेड है। ये एक सीरीज कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, और सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए इस रिलेशन का यूज किया गया है। RS इज इक्वल टू R9 प्लस RP। RS इस सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। R9 हियर इज 3 ओम एंड RP इज आल्सो 3 ओम। जब ये वैल्यूज हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट की, इस कॉम्बिनेशन की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें मिली 6 ओम। इस नेटवर्क को रीड्रा करते हैं। यहाँ पर RS नोड E और F के बीच में कनेक्ट किया गया है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं RS का और R1 के दोनों ये एंड एक कॉमन नोड F पर कनेक्टेड है। RS का ये एंड और R1 का ये एंड एक कॉमन नोड E पर कनेक्टेड है। ये एक पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इसकी इक्विवेलेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इस रिलेशन का यूज करते हैं। 1 बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय RS। 1 बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू सम ऑफ द रेजिस्टेंसेस डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ द रेजिस्टेंसेस, और R इक्विवेलेंट की वैल्यू हम इस रिलेशन से कैलकुलेट करते हैं। R equivalent is equal to product of the resistances divided by sum of the resistances। R1 3 ओम है, RS 6 ओम है। ये वैल्यू जब हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, प्रोडक्ट इज 18 एंड सम इज 9, सो R equivalent की हमने वैल्यू कैलकुलेट की 2 ओम, और ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू है, और ये ही हमारी इस प्रॉब्लम का आंसर है। थैंक्स फॉर वाचिंग। Please like, share and subscribe my channel. Thank you very much.